हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे ईएमआरएस केवीएस डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम पढ़ेंगे रिस्क और सिस्क। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिस्क क्या है, सिस्क क्या है। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे और एक लास्ट में मॉडल आंसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहले है कि ये रिस्क और सिस्क है क्या आखिर। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि रिस्क और सिस्क है क्या आखिर। ये फुल फॉर्म से तो केवल इतना ही पता चल रहा है कि ये कुछ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है और कुछ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है, यानी इंस्ट्रक्शन का ही कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता चल रहा है। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि ये एक डिज़ाइन ऑफ प्रोसेसर है, यानी कि हमारा जो प्रोसेसर होगा या जो सीपीयू होगा, और सिंपल लैंग्वेज में समझें कि एक सीपीयू जो होगा उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन कैसे होगा। क्या वो एक रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट पर काम करेगा या कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट पर काम करेगा। तो ये डिज़ाइन फिलॉसफी है, किस तरह से हमारा प्रोसेसर डिज़ाइन करेगा, किस आर्किटेक्चर पर हमारा प्रोसेसर काम करेगा। क्या रिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा, सिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। जिसको फॉलो करेगा उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या उसका लॉसेस है, तो वो हम सारे देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस का लेंथ क्या यूज़ होता है, टाइम किस में ज़्यादा लगता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सिस्क और इसका, एफिशिएंट कौन है आज के ज़माने में, यूज़ के लिए एफिशिएंट कौन है। आज हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, रिस्क यूज़ कर रहे हैं या सिस्क यूज़ कर रहे हैं, पहले क्या यूज़ करते थे, वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि हार्डवेयर पर क्या बर्डन पड़ता है रिस्क और सिस्क यूज़ करने का या ना यूज़ करने का। तो इस तरह से हमारा फ्लो होगा लेक्चर का, और छोटा ही टॉपिक है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमने देख लिया कि पहले रिस्क और सिस्क है क्या। तो आपने समझा कि हाँ, रिस्क और सिस्क कुछ नहीं है, ये सीपीयू का आर्किटेक्चर का फिलॉसफी है, यानी किस तरह से हमारा प्रोसेसर डिज़ाइन होगा। क्या वो रिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा या सिस्क आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। रिस्क और सिस्क का मतलब आप समझ गए कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो प्रोसेसर है या हमारा सीपीयू है, वो कोई ना कोई ऑपरेशन काम करता है, कोई ना कोई कुछ ऑब्जेक्टिव उसका पूरा करना रहता है। सपोज एक ऑब्जेक्टिव मैं आपको शो करता हूँ, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे मान लेते हैं ए और बी है, ये दो नंबर है, ये दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है, तो अगर ये मैं आपको एक ऐसा दिखा दे रहा हूँ कि सिस्क अप्रोच में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स का अप्रोच में, और रिस्क अप्रोच में क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ और यहीं से क्लैरिटी पूरी आ जाएगी आपको। सबसे पहले दो नंबर को ऐड करना हो और एक सिस्क मशीन है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। और इससे पहले एक बैकग्राउंड में बता दूं आपको, कि सिस्क थोड़ा पुराने टाइम में यूज़ होता था, 60s 70s में यूज़ होता था, और रिस्क थोड़ा मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहा है और अभी भी यूज़ हो रहा है। ये आप समझ लें कि पहले सिस्क आया था, फिर उसके बाद रिस्क आया था। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग पहले इतना बस समझ लें, अभी आगे मैं बताऊंगा डिफरेंस। बट पहले सिस्क आया था, फिर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आया था। अब देखते हैं कि सिस्क में कैसे काम होता था। तो सिस्क में ऐसे काम होता था कि दो नंबर है ए और बी, दोनों को मुझे ऐड करना है, ये तो सिंगल इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें क्या होता था कि ये मल्टीपल इंटरनल स्टेप्स होता था इसमें, और मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स लग जाता था। और मल्टीपल इंटरनल स्टेप्स होता था, मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स हो जाता था। इससे क्या मतलब, क्या उससे क्या हो गया, मुझे क्या लेना देना उससे। तो है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं रिस्क अप्रोच, फिर आएंगे वापस हम लोग सिस्क को समझने के लिए। तो रिस्क अप्रोच पहले देख लेते हैं। इसमें क्या किया, कोई एक ए है, कोई पार्टिकुलर नंबर ए है जो कि पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर है, उसको R1 यानी एक रजिस्टर में लोड किया पहले। दूसरा नंबर है कोई पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर, उसको R2 में लोड किया। और क्या किया कि R1 और R2 को दोनों को जोड़ के R3 में लोड कर दिया। ठीक है, और R3 को स्टोर कर दिया इसमें C में। R3 क्या है, ये R3 आपका रजिस्टर ही है, जिसका जो दोनों को सम को रखा हुआ है R1 और R2 को, और उसको हम एक मेमोरी लोकेशन C में स्टोर कर दिए जो कि रैम में है। और एक दोस्तों, ये जो रजिस्टर होता है वो आपके सीपीयू का ही पार्ट होता है, प्रोसेसर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो जो रजिस्टर होता है वो फास्ट होता है, इनसाइड सीपीयू होता है, और रैम जो होता है, रैम का जो भी मेमोरी लोकेशन होगा वो आउटसाइड सीपीयू होता है, थोड़ा स्लो हो जाता है एक्सेस करना। ठीक है, अब मुद्दे की बात है कि सिस्क और रिस्क में दोनों में अप्रोच तो ऐसा तो दिखने में लग रहा है कि इसमें तो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, इसमें तो बहुत सारा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है। तो ये नाम रिड्यूस्ड क्यों है, ये आप समझिए, यही सारा खत्म हो जाएगा। ये जैसे ऐड है ना, ऐड ए और बी, ऐड ए और बी है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या बोला कि ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है बट मल्टीपल इंटरनल स्टेप्स है। तो आप बोलेंगे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन कैसे, स्टेप्स है, थोड़ा दिखाओ हमको। तो ये देखिए आप, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, रीड करेगा वैल्यू ए लोकेशन से, जो भी ए लोकेशन होगा मेमोरी एड्रेस वहां से रीड करेगा वैल्यूज को, फिर बी को ऐड करेगा
रीड करेगा एक्चुअली, ठीक है। फिर उसको दोनों को एएलयू के पास ले जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन पर जो दोनों डिजिट बैठा हुआ है उसको दोनों को लेकर जाएगा एएलयू के पास, और एएलयू को बोलेगा कि अब क्या करना है इसको। तो एएलयू बोलेगा कि ठीक है, एएलयू ऑपरेशन इसको परफॉर्म करेगा और इसको स्टोर कर देगा, ए में स्टोर कर देगा, ठीक है। ए में स्टोर कर दिया। फिर एक होता है दोस्तों फ्लैग रजिस्टर होता है, उसका अपडेट कर देगा 1, स्टार्टिंग में 0 होता है, फिर उसको अपडेट कर देगा 1। ये बस एक इंडिकेशन है कि हाँ अब अपडेट, ये जो एडिशन का जो ऑपरेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फिर जो लोकेशन को चाहिए, जो मेमोरी को चाहिए उसको ट्रांसफर कर देगा, सपोज मेमोरी सी है उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन करने में कितना स्टेप जाना पड़ा, और जो भी हम लोग लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं ये सब रैम मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना। ये स्लो होता है, मैंने बताया ना कि रैम जो होता है आउटसाइड सीपीयू होता है और स्लो होता है थोड़ा, ठीक है। इधर हम रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, इधर हम रजिस्टर यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये स्लो होता है। और जो जहाँ रजिस्टर यूज हो रहा है, जैसे यहाँ देखिए R1 R2 R3, ठीक है ना, इधर ये फास्ट होता है। तो ये आप सोच के देखिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है वो कितना स्लो हो जाएगा। यहाँ से एक्सेस करना, इस लोकेशन से एक्सेस करना जो कि रैम में ये मेमोरी लोकेशन है, फिर उसको स्टोर करना, फिर उसको फ्लैग को अपडेट करना, फ्लैग काउंटर होता है उसको अपडेट करना, फिर उसको रजिस्टर में लाना, फिर शो करना जो वैल्यू है। तो ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। और ये मल्टीपल इंटरनल स्टेप्स, देख रहे हैं कितना इंटरनल, ये सारा इंटरनली हो रहा है। दिख तो रहा है इतना ही, एक ही इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, बट ये सारा प्रोसेस इंटरनली हो रहा है। जितना भी प्रोसेस है ये सारा इंटरनली हो रहा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है कि मल्टीपल क्लॉक साइकिल लग रहा है। यानी कि कोई एक ऑपरेशन करने में एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल लग रहा है। सपोज एक क्लॉक साइकिल स्टार्ट हुआ इस तरह से, ठीक है ना, तो पता चला कि ये ऑपरेशन अभी हुआ ही नहीं है, ऐड ए और बी हम लोग ऐड कर रहे हैं, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये सेकंड साइकिल में भी चला गया, ठीक है ना। तो एक साइकिल में हो ही नहीं पा रहा, सेकंड साइकिल में भी चल जा रहा है, कभी थर्ड साइकिल में भी चल जा रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमें तो प्रेडिक्टेबिलिटी ही नहीं है कि होगा कब, ये एडिशन कंप्लीट कब होगा। ये पता होना चाहिए कि एडिशन कंप्लीट कब होगा, ये पता चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो जा रहा है, इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्ड है, ठीक है ना, डिसाइड करना इंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होगा वो भी बहुत डिफिकल्ट है। एग्जीक्यूशन टाइम जो है बहुत वेरिएबल है, बताया ना कि एक क्लॉक साइकिल में होगा या 2 क्लॉक साइकिल में होगा या 3 क्लॉक साइकिल में, कुछ पता नहीं है। तो एग्जीक्यूशन टाइम वेरिएबल है। और कंट्रोल यूनिट जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इतना बात याद रखने की, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स का ये फीचर्स है। अब प्रॉब्लम में समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्सिटी था इंस्ट्रक्शंस में, मल्टीपल क्लॉक साइकिल में वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जैसे ए और बी है तो मल्टीपल क्लॉक साइकिल में होता था, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन टाइम वेरिएबल था, यानी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं था, पता ही नहीं चलता था इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होगा, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट भी बहुत ही इसका कॉम्प्लेक्स था। तो इसलिए हम लोग आगे एक आर्किटेक्चर मूव किए जिसका नाम था रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। इसमें क्या होता था कि मैंने पहले बता दिया आपको कि इसमें रजिस्टर यूज होने लगा। देखिए R1 R2 R3 जो भी रजिस्टर है, और रजिस्टर मैंने क्या बोला है, ये सीपीयू में रहता है और ये फास्ट रहता है, इसको एक्सेस करना बहुत ही फास्ट रहता है, तो आप फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, जो भी इस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जो भी डिजिट है या जो भी नंबर है उसको रजिस्टर R1 में कर दिया, फिर इसको R2 में कर दिया B को, और दोनों को ऐड करके एक रजिस्टर में स्टोर कर दिया, R3 में स्टोर कर दिया मैंने, ठीक है, R3 में स्टोर कर दिया। और जो रिजल्ट आया उसको R3 में, जो रिजल्ट आया मुझे उसको मैंने स्टोर कर दिया C में एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है जो कि रैम में है। यही हमको चाहिए था। तो और इसमें फ़ायदा क्या हुआ, तो इसमें है कि इंस्ट्रक्शन सिंपल था, सिंपल इंस्ट्रक्शन था, कहीं मुझे कहीं रुकना नहीं पड़ा, रीड करो ये करो वो करो, कुछ नहीं, डायरेक्ट मैं लोड किया, इसको भी लोड किया, दोनों का ऐड किया और स्टोर कर दिया सी में, बात खत्म। यहाँ मुझे नहीं जाना है, यहाँ के रैम के पास जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ मैं, फिर एक्सेस कर रहा हूँ, फिर एएलयू में जा रहा हूँ, फिर यहाँ जा ऐसे कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, उतना नहीं करना है। मैं डायरेक्ट लोड किया, ए को R1 में, बी को लोड किया R2 में, दोनों को ऐड कर दिया R3 में, और सारा रजिस्टर है यहाँ। और फिर R3 में जो रजिस्टर में रिजल्ट आया, इसमें रिजल्ट है तो रिजल्ट को मैंने सी को दे दिया। सी कहाँ है, एक मेमोरी लोकेशन है जो कि रैम में है, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, इसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि इंस्ट्रक्शन सिंपल हो गया। समझ में आया सिंपल क्यों हो गया, ये देखिए कॉम्प्लेक्स कितना कॉम्प्लेक्स था, ये इंस्ट्रक्शन सिंपल हो गया। ईच एग्जीक्यूट इन 1 साइकिल, देखिए ये ऊपर क्या था, ये कितना साइकिल लगाता था, मल्टीपल साइकिल लगाता था ये एग्जीक्यूट होने में, बट ये एक सिंगल साइकिल में हो जा रहा है।
एक सिंगल साइकिल में हो जा रहा है ये, ठीक है ना, एक सिंगल साइकिल में ये कंप्लीट हो जा रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जीक्यूशन टाइम जो है, एग्जीक्यूशन टाइम ये फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है, एग्जीक्यूशन टाइम जो हो गया वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स्ड हो गया, या ये भी बोल सकते हैं प्रिडिक्टेबल हो गया, या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना सही बात हो गया कि अब हम उसका एग्जीक्यूशन टाइम कब कंप्लीट होगा वो ऑपरेशन, वो हम फिक्स कर सकते हैं कि हाँ इतना टाइम में हो जाएगा, 2 क्लॉक साइकिल बाद, 3 क्लॉक साइकिल बाद, या इस पर्टिकुलर क्लॉक साइकिल बाद हो जाएगा। या प्रिडिक्टेबल हो गया, यहाँ तो अनप्रिडिक्टेबल था, वेरिएबल था यहाँ, ठीक है। और क्या है इसमें कि ईजी पाइपलाइनिंग हो जाता है इसमें, इसमें कंट्रोल जो यूनिट होता है ईजिली उसको एक्सेस कर पाता है, उसको एग्जीक्यूट कर पाता है, और ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन है ये बहुत ही फास्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए सिस्क और रिस्क ये दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ गए। बस पूरा थ्योरी यही है दोस्तों। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको मैंने वर्ड्स में यही चीज़ों को लिखा है जो कि आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम जो सिस्क में क्या प्रॉब्लम था, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में क्या प्रॉब्लम था, अब ये आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से देख सकते हैं। ये देखिए क्या क्या प्रॉब्लम था इसमें, सिंगल इंस्ट्रक्शन तो था बट मल्टीपल इंटरनल स्टेप्स था, मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स था, ये इंस्ट्रक्शन बहुत डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट था, एग्जीक्यूशन टाइम भी बहुत वेरिएबल था, और कंट्रोल यूनिट बहुत कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अब यही सब बातें यहाँ लिखा हुआ है, वेरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन देखा ना, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये मैं इंस्ट्रक्शन, ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। सिंगल इंस्ट्रक्शन अलग चीज़ है, ये सिंगल इंस्ट्रक्शन तो अलग चीज़ है, बट ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन का जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेना, फिर एलिव करना, फिर स्टोर करना, फिर फ्लैग काउंटर को वन करना, फ्लैग काउंटर रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद सी में स्टोर करना, ये मैं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेरी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस पूरा प्रोसेस समझ गए। फिर वन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, एक इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल टास्क हो रहा है, समझ रहे हैं ना, वो एक साइकिल में कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, हार्ड टू डिकोड और कंट्रोल डिकोड कर पाना कि क्या कब कंप्लीट होगा नहीं होगा उसको डिफिकल्ट हो जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन है, मैंने बता दिया वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन है इसमें, यानी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग होता है, डिफिकल्ट पाइपलाइनिंग हो जाता है इसमें, ठीक। फिर एक मल्टीपल क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, बताया था मैंने कि मल्टीपल क्लॉक साइकिल लग सकता है इसमें, पर सारे एक इंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि मल्टीपल क्लॉक साइकिल लग जाए, पता ही नहीं चलेगा कब होगा, इसलिए एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत स्लोअर हो जाता है। सीपीयू रिमेंड बिजी डिकोडिंग रादर देन एग्जीक्यूटिंग, ये डिकोड करने में ही सीपीयू का पूरा समझे कि क्या बोलते हैं एफिशिएंसी चला जाता है, एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाता है इसमें, ठीक है। हेवी हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी किस में हेवी होगा, सिस्क में ही होगा कॉम्प्लेक्स, सोचिए इतना कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसमें। माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट्स, मोर ट्रांजिस्टर, मोर पावर कंजम्पशन, अब बताइए इसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे तो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें, तो ओवरऑल एफिशिएंसी वाइज तो बहुत पुअर था, ठीक है। फिर पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब इसमें कुछ कुछ रिसर्च जो स्टडीज शो करते हैं कि मोस्ट प्रोग्राम्स यूज्ड ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब एक बात बताइए, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स जो जनरली चाहिए हमको एग्जीक्यूट कराना है उनको तो बहुत ही कम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होता है, तो हम इतना कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में क्यों डालें, उस आर्किटेक्चर को हम क्यों फॉलो करें, हमको केवल ऐड करना है ए और बी, और ये सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में हो जा रहा है, सिंपली हो जा रहा है और फास्ट पे एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो मैं सिस्क में क्यों जाऊँगा जो कि एक ही इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल साइकिल्स में करता है, एक ही साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन करता है, क्यों जाऊंगा मैं वहाँ, कॉम्प्लेक्सिटी को क्यों बढ़ाऊंगा मैं, क्यों डिफिकल्ट पाइपलाइनिंग में जाऊंगा मैं वहाँ, ठीक है ना, क्यों चीज़ों को जो सिंपल हो सकता है उसको कॉम्प्लिकेट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिफिकल्टीज में कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल क्लॉक साइकिल लग जाता है पर इंस्ट्रक्शन, हेवी हार्डवेयर कनेक्टिविटी है यानी एफिशिएंसी, पावर कंजम्पशन ज़्यादा यानी एफिशिएंसी कम, अब पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो पता है मैंने एक सिंपल चीज़ को भी कॉम्प्लेक्स में किए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स है अब बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। अब हम लोग जो ट्रांसमिशन हुआ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट से रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स का क्या कोर आइडियाज़ था। ऐसे तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या था, बट इसमें देख लेते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट कि फंडामेंटल रिस्क प्रिंसिपल्स क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स प्रिंसिपल्स क्या है, कि इसका इंस्ट्रक्शन जो सेट है वो स्मॉल है, ठीक है। अब ये ऊपर देखिए, ये देखिए इतना ही लाइन में सारा आप काम कर लिए, इतना ही में स्मॉल है। फिर आगे क्या है कि सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, डायरेक्ट लोड करना है, ए को R1 में लोड करना है, ए को बी को R2 में, दोनों को ऐड कर देना R3 में, R3 को कर देना वहाँ सी में,
ठीक है। वन इंस्ट्रक्शन वन ऑपरेशन, एक इंस्ट्रक्शन का एक ही ऑपरेशन होगा। ऐड कर रहा है तो ऐड ही कर रहा है, मल्टीपल काम नहीं कर रहा है इसमें। रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन, देखिए इसमें सारा रजिस्टर है, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन हो रहा है ना, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, सारा रजिस्टर ऑपरेशन है। ठीक है, केवल स्टोर हम लोग कर रहे हैं सी में, जो कि रैम का एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस है, वहाँ स्टोर कर रहे हैं उसको। फिर लोड स्टोर आर्किटेक्चर है। फिर सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन, हाँ ये सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन बताया कि एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन चलता है, ठीक है, और कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट हो जाता है तो ये प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर कंपाइलर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है, जो आजकल के जो कंपाइलर होते हैं ना हाई लेवल लैंग्वेज के, जो कि जैसे मान लो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है रिस्क। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंस्ट्रक्शन होता है, उनको एग्जीक्यूट करना, फटाफट रिजल्ट चाहिए उनको कि क्या मतलब कंपाइल करके कि हाँ क्या एरर आ नहीं आ रहा है। तो पता चला कि सिस्क यूज़ करते हैं तो वेट कर रहे हैं अभी आधा घंटा। ठीक है, तो ये कंपाइलर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में ये ऐसे एक पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्किटेक्चर विल बी यूज्ड फॉर कंपाइलर बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, तो आप बोलेंगे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, अब रिस्क इज़ फास्टर। अब फिर वही बात है दोस्तों, इसमें कुछ अलग नहीं है कि ये सिंगल साइकिल एग्जीक्यूशन होता है, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन जो मैंने बता दिया, लोड स्टोर आर्किटेक्चर होता है, लोड करो स्टोर करो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर मोर रजिस्टर, इसमें रजिस्टर्स ज़्यादा है, तो तो ये क्या करता है कि स्लो मेमोरी एक्सेस को मतलब रिड्यूस कर देता है, फास्टर कंप्यूटेशन कराता है। ठीक है ना, कंप्यूटेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रजिस्टर जो होता है वो फास्टर होता है। ठीक है ना, और एफिशिएंट पाइपलाइनिंग, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन अलाउ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग भी इसका यूनिफॉर्म होता है। तो ये बेसिक था इसमें। अब देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस, देख लेते हैं। अगर डिफरेंस आ जाता है 4 नंबर में, तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम रिस्क में तो बहुत ज़्यादा था, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट में, और सिस्क में कम है। ठीक है, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन एक ही साइकिल में, पर इंस्ट्रक्शन एक साइकिल, इसमें मल्टीपल साइकिल मतलब ये इंस्ट्रक्शंस होता है, साइकिल होता है पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी लो, और इसमें हाई, कंपाइलर रोल स्ट्रॉन्ग और वीक, ऊपर वाला का ही बस एक इस तरह का बॉक्स में ये है। तो हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया। और एक देख लेते हैं लास्ट में, एक मॉडल आंसर है कि वाई रिस्क वाज प्रायोरिटाइज्ड ओवर सिस्क। ये आप भी लिख सकते हैं आराम से, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए कि रिस्क क्यों प्रायोरिटाइज किया गया सिस्क पर, वही सारा पॉइंट लिखना है, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इंस्ट्रक्शन सेट, स्पीड, एफिशिएंसी, वही सब 5-6 पॉइंट आप अगर ऐसा कीवर्ड पकड़ लेंगे तो आप लिख देंगे वहाँ से। अब देखिए इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, तो मैंने पहले इंट्रो दिया कि वाज डेवलप टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड सिंप्लीफाई प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए आया था। और की पॉइंट्स इसमें क्या क्या है बॉडी में, कि मोस्ट प्रोग्राम्स यूज सिंपल इंस्ट्रक्शंस मेकिंग कॉम्प्लेक्स सिस्क इंस्ट्रक्शन रिडंडेंट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम तो सिंपल यूज कर रहे हैं, तो सिंपल के लिए मुझे कॉम्प्लेक्स में जाना ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है विदाउट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को, विदाउट इम्प्रूव किए हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को भी बढ़ा देता है। बट हमको अभी के टाइम में क्या चाहिए, फॉर परफॉर्मेंस चाहिए। फिर जैसे जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि वही आपका जावा हो गया, सी सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस का रोल जो है वो घट गया, यानी हम लोग फिर मूव करने लगे कहाँ, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स पे। किसके लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब ये प्रोसेस करने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। फिर फिक्स्ड लेंथ होता है, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि इनेबल करता है एफिशिएंट पाइपलाइनिंग को, फास्टर एग्जीक्यूशन को, समझ गए ना। लेंथ पहले फिक्स्ड है, उधर क्या वेरिएबल होता था, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन उधर क्या था, मल्टीपल साइकिल इंस्ट्रक्शंस था। ठीक है ना, और एफिशिएंट पाइपलाइनिंग होता है और फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाता है इसमें, इसलिए हम लोग सिस्क को फॉलो किए। फिर डिज़ाइन भी बहुत सिंपल होता है, जो कि हार्डवेयर कॉस्ट को ये घटा देता है। ठीक है ना, फिर पावर कंजम्पशन को भी घटा देता है और रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है हमारा। ठीक है ना, तो रिलायबल है, पावर कंजम्पशन कम हो रहा है, हार्डवेयर कॉस्ट को घट रहा है, तो सही है, ऑप्टिमाइज्ड है ये। और रिस्क जो होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, डिलीवर बेटर परफॉर्मेंस पर वाट। ठीक है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर पावर कंजम्पशन को घटाता है। और स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर, और ये स्केलेबल है। ठीक है, इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब एक नेक्स्ट अगर पूरा नेटवर्क बनाना है तो उस तरह का बना सकते हैं हम लोग, इवन ग्रिड बेस्ड सिस्टम में भी यूज हो सकता है ये। ठीक है, फिर कंक्लूजन देख लेते हैं कि रिस्क इज अबाउट डूइंग सिंपल थिंग्स फास्टर। ठीक है, एंश्योरिंग परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, बस इतना ही, इतना काफ़ी आपका 4 मार्क्स के लिए, जो भी EMRS में आएगा 4 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये था अपना दोस्तों रिस्क और सिस्क का क्या नीड है। पहले ये है क्या फुल फॉर्म क्या है दोनों का, उनका नीड क्या है, दोनों का कंपैरिजन, और एक मॉडल आंसर इसका। तो
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।